अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। ये एक और छोटा सा टॉपिक है कि ये जो मुख्तलिफ भूसे हैं, ये गंदम का भूसा हो गया, ग्वारे का भूसा हो गया, मूंगी का भूसा हो गया और चने का भूसा हो गया, क्या इनको गोट फार्मिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है? एक बात याद रखें कि जहाँ पे अल्फाल्फा है आपको सस्ती अवेलेबल है ना, वहाँ पे आप कोई दूसरी चीज़ सोचें ही ना। आपने अल्फाल्फा है और 30% वंडा वो इस्तेमाल करके हर चीज़ चलानी है, आपका उससे बेहतर सोल्यूशन कोई नहीं है गोट फार्मिंग में। और दूसरी बात यह कि अगर आपके पास A+ ग्रेड के जानवर हैं, A ग्रेड के जानवर हैं, तो तब भी आप कोई इसका अल्टरनेट ना इस्तेमाल करें और ना ही उसकी तरफ सोचें। तो अमूमन इसकी तरफ जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि अल्फाल्फा का रेट जो है वो 1600 रुपये मन, 40 रुपये 50 रुपये केजी वो बताते हैं। तो उस हवाले से जो दोगले जानवर होते हैं या बी क्वालिटी के जो बीतल होते हैं या मक्खी चीनी, ये वाली जो फार्मिंग है ये अफोर्ड नहीं करती, इसलिए हम इसका जो है ना इलाके से एक इलाके से दूसरे इलाके में जो भूसे अवेलेबल होते हैं उनके बारे में सोचते हैं या आपको बताते हैं। ये जी जितने भी भूसे हैं, आपका जो गंदम का भूसा है उसको तो निकाल ही दें। एक तो उसका रेट बहुत ज्यादा होता है, 400-500 रुपये मन, और उसकी ग़िज़ाई वैल्यू ये है कि उसका 2%, 1%, हर 3% प्रोटीन होता है। और उसमें जो गंदगी है वो अलग से होती है, मट्टी वगैरह करके वो बेलर में उसको डाल के उसकी बेलें बनाते हैं। और जो शहर हैं उनमें तो वो अवेलेबल होता है 700-800 रुपये मन। जो दूसरे हैं उनकी इस गंदम के भूसे की निस्बत प्रोटीन लेवल जो है वो मतलब 6-7% होता है, मिक्सिंग उसमें भी होती है। लेकिन जिन इलाकों में मैं आपको बता रहा हूँ कि अवेलेबल है ना, ये अच्छे जो अल्टरनेट्स हैं ना, वो गोट फार्मिंग के खुराक के हवाले से ये हो सकते हैं। दूसरी बात आप ये ज़हन-नशीन कर लें कि गोट फार्मिंग जो है ना, इसमें मुख्तलिफ प्लान्स हैं। अभी एक बकरी जिसके नीचे 2 बच्चे हैं, उसने दोनों को दूध पिलाना, तो उसको प्रोटीन 16 से 18 ही चाहिए। इससे कम होगी तो उसका दूध कम हो जाएगा और बच्चे मरने की तरफ जाएंगे। तो आप उसमें भूसे का तो इस्तेमाल छोड़ दें। अभी एक जानवर है, आप उसको काटू माल या आप जो 4-5 प्लान हमने डिस्कस किए हुए चैनल पे, उनके हवाले से जो काटू माल है और जो कुर्बानी के बकरों का काम है, उसमें आप इनको इस्तेमाल, अगर 10% प्रोटीन भी आप इनको मुहैया करेंगे ना जानवरों को, और बाकी जो है ग्लूकोज का लेवल अच्छा रखेंगे, एनर्जी का लेवल अच्छा, तो जानवर बेहतरीन ग्रोथ करेगा, जानवर मोटा हो जाएगा। आपने उनकी रिक्वायरमेंट देखनी है कि रिक्वायरमेंट उनकी है क्या। प्रोटीन उनको और कैल्शियम चाहिए होता है जब जानवर दूध दे रहे होते हैं। जब जानवरों के जिस्म में बच्चे होते हैं, बकरी के पेट में बच्चे हैं ना, उस वक्त उसको वाफिर मिकदार में प्रोटीन कैल्शियम चाहिए। तो ये सिर्फ ये कह देना कि हर चीज़ ये बकरी फार्मिंग है और इसकी खुराक सेम हो जाती है, तो सेम नहीं होती, ये टाइम टू टाइम चेंज होनी चाहिए और होती रहती है। तो इसलिए ऐसे आप अगर भूसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इलाकों में ये 150-200 रुपये मान लिया मूंगी का भूसा और चने का भूसा अवेलेबल होता है। मिसाल के तौर पर मियाँ वाली, लैया, बखर और ये जो जंग है नीचे कोट शाकर और ये पूरा थल का जो एरिया, वहां पे चने का जो भूसा है वो आप सीजन में 30,000 का एक ट्रक कार मंगवा सकते हैं, जिसमें 120 मन से लेके 150 मन तक होता है। तो ये 100, 150, 200 रुपये मन पड़ता है। इसको फिर अगर यूरिया ट्रीटमेंट दी जाए, यूरिया और ये शीरे राब से अगर इनको ट्रीट किया जाए ना, तो ये एक उसकी फर्मेंटेशन है जिससे इसका फाइबर टूट जाता है और इसका जो एनर्जी लेवल है वो भी ज्यादा हो जाता है और इसका जो है प्रोटीन लेवल वो भी 3-4% बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह इनका 8-9 या 10% प्रोटीन लेवल करके उसके बाद इसको खुराक का 50% बिल्कुल इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये जो तीनों भूसे हैं, ग्वारे का भूसा, मूंगी का भूसा और चने का भूसा, गंदम वाला जो है उसको तो आप गोट फार्मिंग से निकाल दें, वो तो किसी भी लिहाज से सूटेबल नहीं। हाँ, अगर आपको फाइबर सोर्स कोई सस्ता चाहिए और आपको इससे महंगी कोई चीज मिल रही है, तो फाइबर जो है ना, फाइबर के तौर पे आप गंदम का भूसा इस्तेमाल करवा सकते हैं। बाकी उसमें कोई खास ग़िज़ाइयत नहीं होती, तो लिहाजा उसका